तब्दीली आएगी तो सबसे पहले पुलिस में तब्दीली नज़र आएगी। ये था तहरीक इंसाफ का दावा जो उसने हमेशा हर जलसे में किया, हर प्रोग्राम में किया, हमने देखा कि लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके हुकूमत मिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो दीगर कई वादों की तरह ऐसा ये वादा भी वफा ना हो सके। बिल्कुल, पुलिस में तब्दीली क्या आती, पुलिस का महकमा पहले से भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि शुतर बेमहार हो गया। अभी सानिया साहिवाल जो है उसकी याद ख़त्म नहीं हुई है, उसको हम नहीं भूल पाए कि इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने मासूम नौजवान उसामा सक्ती के खून से होली खेली है। स्याह कारनामे को छुपाने के लिए तालिब इल्म को दहशतगर्द करार देने की कोशिश की गई। इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है। जुडिशल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों का मकसद हालात को कंट्रोल करना या मकतूल से पूछगछ करना नहीं था, बल्कि उसको कत्ल करना ही था। एहलकारों ने जो किया सो किया, पुलिस हुकाम ने भी कम नहीं किया। जिस तरह वक़्वे के बाद जाए हादसा से शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई, उससे जाहिर होता है कि मुतल्लिक़ा पुलिस हुकाम उन पुलिस एहलकारों के इस इक़दाम की मुकम्मल हिमायत कर रहे थे। उसामा के अहल खाना, दोस्तों और सिविल सोसाइटी ने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और मामला जो है वो अब इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचा है। तो हुकूमती मशीनरी हम देख रहे हैं बिल्कुल, और ऐसा कि अपने जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें, तो पेटी भाई कहा जाता है इन्हें, अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की जानिब से उसामा के अहल खाना से ताज़ियत की गई। उसामा सक्ती के वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। और सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नदीम यूनुस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ाहिर है ये सबसे मुश्किल वक्त होता है हमारे लिए भी, जब ऐसा कोई इंटरव्यू करना। ज़ाहिर है आप जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं हमें उसका अंदाज़ा है, लेकिन हम उस हद तक नहीं पहुंच सकते जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हैं। नदीम साहब बताइएगा कि क्या तहकीकात हुई हैं, तहकीकात से आप मुतमिन हैं, कहाँ तक पहुँची, क्या तसल्लियाँ करवाई गई और हकीकत क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, अभी तक जो वही है जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है वो तो उससे तो सब चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। जैसे पुलिस का पहले मौक़िफ़ था कि जी ये तो हमने गाड़ी इसको फॉलो किया और उसको रोका, नहीं रुकी, एक इशारे पे, दूसरे इशारे पे, तीसरे इशारे पे नहीं रुकी तो हमने उसको ऊपर फायर किए। तो अब तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये वाज़ेह हो चुकी हैं जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट में कि जी गाड़ी को रोक कर और उसको किया गया फायर, चारों तरह से फायर किया गया। और ये कोई मतलब गलत फहमी की बुनियाद पे नहीं था, बल्कि इनको उन्होंने जो है ना जानबूझ के उसको जो है ना वो किया। तो नदीम साहब क्या आपको क्या लगता है, आप तक अभी तक या आपकी नॉलेज में ये बात हो आखिर क्यों ये किया गया उसामा के साथ? जुडिशल रिपोर्ट जो है उसमें भी यही आया कि जानबूझकर कत्ल किया गया और मकसद ये था कि उसामा को कत्ल करना है उन नौजवानों की जानिब से। क्या वजह हो सकती है, क्यों कत्ल किया गया उसामा को? इसमें देखें, या तो ये इन्होंने इसमें ये चीज़ ये हो सकती है कि या तो यहाँ पे इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से तकरीबन 15-20 दिन से जो है ना वो काफ़ी हो रही थी, वारदातें हो रही थी और काफ़ी कुछ है ना वो यहाँ पे अमन अमान का मसला था। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि उसको छुपाने के लिए उन्होंने ये किया हो कि जो है ना वो हम लोग जो है ना वो एक इनकाउंटर करेंगे तो उसमें जो है ना वो मतलब इस तरह जो है ना वो करेंगे तो इसको शो करेंगे, इनकाउंटर शो करेंगे और उसमें हम जो है ना वो अब इन लोगों को तो ये इन्होंने सोचा होगा कि कल जो है ना वो हमें तमगे पहनाए जाएंगे और जो है ना वो मीडिया पे हमारी वाह होगी। लेकिन ये अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने उसको बच्चे की शहादत को जो है ना सबके सामने जो है ना वो पूरी दुनिया पे उसको लाना था, तो वो उनके जो ना सारे मंसूबे इसमें नाकाम हो गए। दूसरी वजह नदीम साहब आपकी कल वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात हुई और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि आप जिससे चाहें तहकीकात करवा सकते हैं, तो क्या जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं आप? जो तहकीकात अभी तक हुई हैं उससे सेटिस्फाइड हैं आप? जी बिल्कुल, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुलाया मुझे, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे पहले ताज़ियत की, फिर उन्होंने मुझे जो ना वो जो सारे इक़दाम हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि हम ये मतलब कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना वो देखें जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी जो है ना वो हमारे हक़ में है। मतलब उससे हमें ज़ाहिर है जो ना जब एक
आ गई है, रिपोर्ट आ गई है, तो वो उसमें अगर हमारे कोई रिजर्वेशन नहीं है, हम उससे बिल्कुल मुतमईन हैं। और इसमें ख़ास तौर पे चीफ कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने और एडीजीसी साहब राना रुकास साहब ने बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही जल्दी 5 दिन के अंदर जो है उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर भी वो जो है वो मतलब एक तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। और हमने वज़ीर आज़म साहब से भी उनकी जो है वो ये तारीफ़ की है कि इन्होंने जो है वो अच्छा काम किया है। लेकिन मकामी पुलिस ने बिल्कुल भी हमारे साथ तावन किया। अभी तक जो है ना हमारे से कोई बयान भी नहीं रिकॉर्ड किया गया कि हालांकि हमने FIR कराई थी, उसी दिन FIR हो गई थी। सही, ठीक है। नदीम साहब, अच्छी बात यह है कि आप मुतमईन हैं, वज़ीर आज़म साहब ने आपको बुलाया और अभी तक जितनी तहकीकात हुई है उससे आप काफ़ी सेटिस्फाई अभी नज़र आ रहे हैं और आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी और वो उसामा के बारे में, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। वो किस तरह का नौजवान था, क्या उसके शौक़ थे, पढ़ाई में कैसा था वो? जी, सामा को असल में ये मतलब बेटा हमारा छोटा बेटा था, बड़े 2 बेटे हैं। छोटा बेटा था तो दरमियान का था, वो बेटी इससे छोटी थी। लेकिन सामा के साथ हमारा था भी बहुत वो लविंग था, मतलब बहुत अच्छा जाना वो था। तो उसके साथ जाना वो ज़्यादा हमारा जाना वो होता था। वो ख़ास तौर पे घर वालों के साथ जाना उसका अच्छा बिहेवियर था। और फिर जो ना वो बाकी एक पढ़ाई में तो ये बहुत ही आउट क्लास, जो आप उनके असातिज़ा से मतलब अगर मैं बिल्कुल अब भी है ना उनके उसके असातिज़ा जब मैं कोई मिलते हैं तो मतलब उसकी बहुत ही तारीफ़ करते हैं। और मतलब बस मैं क्या आपको बताऊं कि जो ना वो नदीम साहब, हम बिल्कुल समझ सकते हैं आप इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं और आपका जो नुकसान हुआ है वो हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और इंशाल्लाह इस तरह का कोई वाक़या दोबारा से किसी बच्चे के साथ पेश ना आए। बहुत शुक्रिया नदीम यूनुस सत्ती साहब, सत्ती के वालिद हमारे साथ मौजूद थे और अच्छी बात यह है कि वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उनसे। अभी हमें पुलिस जो इस्लाहात हैं जिसकी बात की जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डे 1 से की है और जब KP में उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हमने इस्लाहात ले आए हैं, लेकिन अब वो तब्दीली आनी होगी। उसामा तो चला गया लेकिन और ऐसे उसामा ना सामने आए और पुलिस को भी जिम्मेदारी अब निभानी होगी। उसे देखना होगा जो असल जो मुजरिम है उन तक पहुँचे, ऐसे मासूम शहरियों को कत्ल ना किया जाए।